उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा है कि दिव्यांगजनों को हमारे समाज में अभिन्न हिस्सा है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिला प्रशासन हर संभव प्रयासरत है। उद्योग जगत के कोऑपरेटिव सामाजिक दायित्व सीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत सहभागिता से समाज में समानता और असमावेशिता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अवसर मिल रहे हैं। जिला प्रशासन प्रसारित है कि जिला में हर वर्ग का हर क्षेत्र का संपूर्ण विकास सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सबसे ज़रूरी है शिक्षा, इसलिए जिला के प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा अवश्य दिलाएं, जिसमें लड़कियों की शिक्षा को भी प्राथमिकता दी जाए। उपायुक्त ने सोमवार को यासीन मेव डिग्री कॉलेज में प्रांगण में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड अनुशासन एवं विकास केंद्र फरीदाबाद के कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व सीआरएस कार्यक्रम के तहत दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण शिविर में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम समाज के वंचित और विशेष आवश्यकताओं वाले वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कंपनी के सीएसआर कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयासों की प्रशंसा की। इस पहल पे उद्देश्य है कि दिव्यांगजनों के जीवन को आसान बनाया जाए और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण जैसे कि व्हील चेयर, श्रवण यंत्र, चलने के लिए सहायक छड़ी और कृत्रिमिक अंग दिव्यांगजनों के लिए वितरित किए। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में पंजीकरण के लिए एलिमिको द्वारा जिला नूंह में विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। पहले से पंजीकृत दिव्यांगों को प्रशिक्षण करने के बाद आज 148 लाभार्थियों को लगभग 83.50 लाख रुपए की लागत से एलिमिको द्वारा निर्मित 326 सहायक उपकरण वितरण किए गए। आज जिन दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण मिले हैं उनकी प्रतिदिन की जीवन शैली में काफ़ी सुधार होगा। उन्होंने कहा है कि सरकार की ओर से जिला और उपमंडल पर स्तर पर सभी लोगों को समस्याओं के समाधान के लिए प्रातः 10 बजे लेकर 12 बजे तक समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। स्थानीय निवासी इन शिविर में सभी समस्याएं रखकर उनका समाधान करवा सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड मुख्य महाप्रबंधक एचआर AK झा ने बताया कि आईओसी समाज कल्याण की दिशा में हमेशा तत्पर रही है। कंपनी की ओर से फरीदाबाद और नूंह में जिला स्तर मेडिकल कॉलेज में भी काफ़ी संख्या में उपकरण उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहा है कि भविष्य में वो कंपनी की ओर से इस तरह के प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। आज इस वितरण शिविर को पूर्व चिन्हित 148 दिव्यांगजनों को एलिमिको द्वारा निर्मित विभिन्न श्रेणियों के सहायक यंत्र और उपकरण से वितरित किए गए हैं। कंपनी के अधिकारी पंकज भाटिया ने भी सभी को महत्वपूर्ण जानकारी दी। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव महेश गुप्ता ने कार्यक्रम के सभी अतिथियों को स्वागत करते हुए बताया कि आज के शिविर में दिव्यांगजनों को जो उपकरण दिए गए हैं उनमें से 118 दिव्यांगों को मोटर ट्राईसाइकिल, 4 को ट्राईसाइकिल, 1 को बैरल किट, 12 को व्हील चेयर, 20 को छड़ी और 144 को बैसाखी, 10 को कान की मशीन और 2 सीपी चेयर, 3 को वायर, 3 को स्मार्टफोन तथा 9 दिव्यांगजनों को सुगम कैन वितरित किए गए। उन्होंने बताया कि जिला में बहुत जल्द ही जिला रेड क्रॉस भवन में प्रधानमंत्री दिव्यांसा केंद्र खोला जा रहेगा। इसके लिए रेड क्रॉस व एलिमिको नई दिल्ली के बीच MOU साइन हो चुका है। इस केंद्र में खुलने के बाद प्रतिदिन दिव्यांगजनों को वरिष्ठ नागरिकों को प्रशिक्षण संभव हो सकेगा और उन्होंने जरूरतमंद अनुसार उपकरण भी जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जाएंगे। इस अवसर पर एलिमिको प्रबंध SK रथ, एलिमिको के मैनेजर प्रियंका सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र पटेल, जिला बाल कल्याण अधिकारी सुरेंद्र लाल खत्री, जिला प्रशिक्षण अधिकारी महेश मलिक, नरेश डागर, रेड क्रॉस सदस्य मीना ठाकुर, दिनेश नागपाल सहित अन्य रेड क्रॉस सदस्य दिव्यांगजनों को मौजूद रहे। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या मापदंड है, किस तरीके किस योजना के तहत बांटी गई है और आगे कोई ना रहे इसके लिए क्या योजना है? आज एक काफ़ी बड़ा जो प्रोग्राम है IOCL के R&D सेंटर फरीदाबाद के सौजन्य से CSR के तहत हमने आज तकरीबन 150 दिव्यांगजन को अलग अलग इक्विपमेंट जो है वो वितरित किए हैं। और इनका जो आइडेंटिफिकेशन था वो पहले चाहे वो कहीं से सिटीजन कभी खुद आया हो, चाहे वो समाधान शिविर में आया हो या किसी भी अधिकारी से मिला हो और उनके नाम नोट किए। उसके अलावा हमने गांव-गांव प्रचार प्रसार करा
उसके माध्यम से भी कई लोग आए और आज का ये कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा। कई लाभार्थियों से हमारा जो है इंटरेक्शन भी हुआ। साथ ही पीएम दिव्याशा केंद्र जो है वो खोला जाएगा, तो उसमें फिर ये ज़रूरत नहीं आएगी, हमारे पास इक्विपमेंट होंगे, कोई भी नागरिक जिसको ज़रूरत है, उसके परिवारजन को किसी को ज़रूरत है, तो वो आ सकता है और इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से उसकी मदद हम कर सकते हैं। साथ ही आज एक निर्णय हमने लिया है और कोशिश ये की जा रही है कि मुख्यमंत्री जी का जो एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है परिवार पहचान पत्र, उसमें दिव्यांगजन का जो डाटाबेस है ऑलरेडी हमारे पास एडीसी ऑफिस में अवेलेबल होता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उस डाटाबेस में जिनकी मदद करी गई है उसके अलावा जो बच्चे हैं उनको खुद हम पहुँचें, खुद इनकी रिक्वायरमेंट है वो हम नोट डाउन करें कि भी आपको क्या है, और उस हिसाब से हम IOCL अलिम्को इनको हम रिक्वेस्ट कर सके कि जी हमें ये रिक्वायरमेंट है, सो दैट उन लाभार्थियों को दफ्तर ना आना पड़े, उनको अपनी रिक्वेस्ट डालनी ना पड़े, वेट करना ना पड़े, कॉल पे ही वो हमें बता दें और हम नोट करके वो लिस्ट करें, ताकि अगला प्रोग्राम उस तरह से हो कि लाभार्थी खुद ये होगी भी मेरे को आना नहीं पड़ा और हमने उसकी मदद करी। साथ ही ये सजेशन आया सुनवाई के दौरान, अभी हमने एक बच्ची से बात करी जो काफ़ी अच्छी पढ़ाई में BA कर रही हो सालाएडी हमारे गवर्नमेंट कॉलेज से, तो हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत महसूस हुई कि भी उनकी स्किल डेवलपमेंट या कहीं पे इनकी कैरियर काउंसलिंग है या कोई और भी मदद क्या हम कर सकते हैं, क्या हम गाइड कर सकते हैं। वो भी हमारे जो CSR की टीम है, IOCL ने भी इच्छा जताई है कि ये बड़ा अच्छा सुझाव है, इस पे काम हम मिलके कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रोग्राम से हमें जो फीडबैक है या जो हमारी मंशा है या मीडिया वगैरह के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से हमें कोई सुझाव आता है, तो जाहिर सी बात है कि उस पर हम अमल लाएंगे और समाज के जो सभी वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए मिलके एज ए टीम की तरह हम काम करेंगे। हमारे पास जो परिवार पहचान पत्र का डाटा है उसमें आज तक जितने भी दिव्यांग सर्टिफिकेट हमारे हॉस्पिटल से जारी हुए हैं या यहाँ का कोई नागरिक जिससे कहीं बाहर से जारी हुआ है, वो डाटाबेस ऑलरेडी है। तो चूंकि सूचना हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, बस चूंकि रेड क्रॉस इम्प्लीमेंट कर रहा है और उधर दूसरा विभाग इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो दोनों विभागों को एक साथ बातचीत की बस जरूरत है और यहाँ से जाने के बाद तुरंत हम इसके निर्देश दे देंगे, हमें कल तक डाटा मिल जाएगा और उसके बाद हम एक बार होमवर्क करके फिर हम आगे इस पे सिरे चढ़ा देंगे। तो डाटा हमारे पास ऑलरेडी है। साथ ही कोई ऐसे साथी जिनका कार्ड UID कार्ड जो होता है वो नहीं बनाओ किसी कारणवश, चाहे मेडिकल बोर्ड ना बैठा हो या उसको जानकारी का अभाव हो या उसे घर में किसी का नॉलेज ना हो और वो इधर उधर चक्कर काट रहे हैं, तो उसमें भी हमारा कोशिश ये रहेगी कि हम समाधान शिविर के माध्यम से या ऐसा कुछ एक स्पेशल कैंप हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से अब एक लगाएं जिसमें उनके कार्ड भी सुगमता से बन सके। इससे अच्छा माहौल नहीं हो सकता और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, DC साहब का, अलिम्को और जो मेडिकल ऑफिसर यहाँ उपलब्ध हैं, इस सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने और भगवान ने ऐसा मौका दिया कि हम इस आयोजन को आयोजित कर पाए और कम 84 लाख का हमने यहाँ पर सामान वितरित किया है। इसके अलावा करीब 2.25 करोड़ का हमारा नूह जिला में जो भी हमारे हॉस्पिटल हैं उसमें सामान देने का भी हमारा MOU हो चुका है। तो वो भी हमारी कोशिश यही है कि मार्च 2025 के पहले हम उसको कार्यान्वित कर दें। चूँकि नूह डिस्ट्रिक्ट पहले से ही इंडियन ऑयल के प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रहा है, बाकी जितने भी हरियाणा में ज़िले हैं उन सब में नूह सबसे पहला स्थान प्राप्त करता है। इसके पहले भी नूह के लिए हम लोग काम करते रहे हैं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि नूह हमारा आगे भी प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट ही बना रहेगा। आज जो है देखिए ये जिला नूह के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन था। आज हमारे जो दिव्यांग साथी हैं उनका ये कल्याण शिविर आज का आयोजन किया गया। इसमें हमारा रेड क्रॉस सोसाइटी, अलिम्को, जिला प्रशासन और IOCL का जो है सहयोग रहा। इसमें करीब 1 करोड़ रुपए की लागत का जो आज हमने सामान 150 दिव्यांगजनों को आज वितरित किया है। और इस जिले के लिए मैं पहले ही बता दूं, सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि पहले 80% दिव्यांगजनों को मिलता था, अब हमने ये 60% जो दिव्यांगजन है उनको चिन्हित करके उनको आज ये मोटरसाइकिल दी है। हमारा आगे भी ये प्रयास रहेगा कि कोई दिव्यांगजन इस सुविधा से वंचित ना रहे। बस आपके माध्यम से मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि वो आएँ और अपना रजिस्ट्रेशन करा दें। कई बार सूचना के अभाव में वो बाद में आते हैं तो वो फिर वंचित रह जाते हैं।
तो इस प्रकार का ये आयोजन आगे भी भविष्य में रहेगा। और हम एक और चीज़ आपको बताएं कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र सेटअप हो चुका है, उसकी पूरी कार्रवाई हो चुकी है, कुछ ही दिन में वो संचालित हो जाएगा। और हर रोज जो है यहाँ पे जो सामान उसको जरूरत है वो हर रोज मिलेगा, सुबह आएगा वो और दोपहर को उसको सामान दे दिया जाएगा। कैंप में फिर जरूरत नहीं रहेगी। इस प्रकार के कैंपों का कोई आयोजन नहीं होगा, वो मैं बता रहा हूँ प्रतिदिन मिलेगा। और जैसे आपने कहा कि IUCL वगैरह, या वो भी हमें ये है कि अब दिव्यांगों के लिए रोजगार का, जैसे हमारे जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल जी ने भी एक सुझाव दिया कि भाई यहाँ पे दिव्यांगजनों के लिए रोजगार के साधन के लिए, तो चाहे गुड़गांव हो चाहे रेवाड़ी हो, कहीं से भी इस प्रकार की व्यवस्था करके यहाँ पे एक ऐसा केंद्र स्थापित किया जाए कि पहले उनको हम ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग के बाद में उनको जो है रोजगार का काम देंगे।